कहानी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड नैनशिंग को दिखाते हुए होती है, जो हॉस्पिटल में स्पर्म इंजेक्शन के लिए आई होती है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का बेड पर पड़ा हुआ होता है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी एक लड़की नैनशिंग से कहती है, इसकी यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें इसे एक बेबी देना ही होगा, नहीं तो तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल में आई होती है। दूसरे रूम के पेशेंट को पता चलता है मिस्टर गू का स्पर्म किसी और पेशेंट के साथ चेंज हो गया था। यह सुनकर वो हैरान रह जाती है। अब 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नैनशिंग ने एक बच्चे को बर्थ दे दिया होता है। तभी वही लड़की आते हुए उसे रिपोर्ट देती है और कहती है, तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था ना? तुम चाहती हो हमारी शेन फैमिली इस बच्चे को पाले। जब नैनशिंग रिपोर्ट पढ़ती है तब वो हैरान हो जाती है कि यह कैसे हो सकता है, मगर वो लड़की उसकी बात न मानते हुए उसे और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है। वो उस बच्चे को देखते हुए कहती है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फादर कौन है, मगर ये बात याद रखना कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। अब हम देखते हैं वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी होती है। उसकी मदर नैनशिंग कहती है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पर वेट करना। यह सुनकर वो हाँ में जवाब देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो उस बच्ची को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। उनके बगल में खड़ी लड़की कहती है, अगर मेरा बेबी अबॉर्ट नहीं हुआ होता तो आज वो भी इसी एज का होता। यह सुनकर मिस्टर को गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लड़की पूछती है, मदर शादी के बारे में पूछ रही थी। तब वो कहता है, मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे से नहीं। तुम्हें देख देख कर मैं अब पक चुका हूँ। अब हमें पता चलता है इस लड़की का नाम श्रिया है। जब वो लिफ्ट में गू के साथ जाने लगती है तब वो उसे डांट कर बाहर ही रहने को कहते हैं। उसे लिफ्ट में नैनशिंग भी होती है। वो लोग सेम फ्लोर का बटन दबाते हैं। तभी फीमेल लीड का हाथ मिस्टर गू से टच हो जाता है। ये देखकर वो अपने हाथ को साफ करने लगती है। जब यह मिस्टर गू देखते हैं तब वो उससे माफी मांगने को बोलते हैं, मगर वो कहती है, तुम्हें पता है तुम कितने इनरिस्पॉन्सिबल हो। प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल होता है। उस समय क्रैम्प्स, पुअर हेल्थ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, क्या तुम कभी प्रेग्नेंट हुई हो? तब वो बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अगली वर्ड सुनकर वो भड़क जाता है और उसे कॉर्नर में कर उसे माफी मांगने को बोलता है, मगर नैनशिंग उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो चिल्लाते हुए अपने मैनेजर को उसे पकड़ने को बोलता है, मगर उनके आने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट डे वो ऑफिस आती है। उसका आज यहाँ पर फर्स्ट डे था। तभी मैनेजर उसे बताता है, मिस्टर गू आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए अंदर जाती है कि बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा, मगर उसका यह क्वेश्चन अगले पल ही क्लियर हो जाता है। जब वो मैगजीन में मिस्टर गू की फोटो देखती है, वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसे एहसास होता है कोई आ रहा है, जिस वजह से वो वहीं पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर श्रिया कॉफी लेकर आती है और किसी से कॉल पर कहती है, मैंने इस कॉफी में ड्रग्स मिला दिया है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो उसे ऑफिस से निकलने को कहते हैं, मगर जब वो नहीं जाती तब वो गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर भेजता है। सब शांत होने के बाद नैनशिंग वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर गू से देख लेते हैं। तब वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो पहली बार मिस्टर गू से मिल रही है। मिस्टर गू जैसे ही कॉफी पीने जाते हैं वैसे ही वो उन्हें पीने से मना करती है। तब मिस्टर गू पूछते हैं, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? तब वो ना में जवाब देती है। ये सुनकर वो उसे कॉफी पीने को बोलते हैं, मगर वो मना करने लगती है। तभी कॉफी की खुशबू सूंघकर वो दोनों अपना होश खोने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की ग्रैंड मदर आती है, जो ये नजारा देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उन दोनों की नींद भी खुल जाती है। तब मिस्टर गू पूछते हैं, क्या यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? ये सुनकर वो मन ही मन सोचती है, अब मैं इसे क्या बोलूं कि मेरी बेटी 5 साल की है, मगर ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। फिर मिस्टर गू के पास ग्रैंड मदर आकर उसे जल्दी से शादी करने को कहती है, नहीं तो वो खुद नैनशिंग के पास रिश्ता लेकर पहुँच जाएगी। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। यह सुनकर वो नैनशिंग का पीछा करने लगते हैं, मगर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तब वो कार से उतरकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं मानती है, मगर जब वो देखती है कुछ एम्प्लॉय उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं
हैं तब वो उसके साथ जाने लगती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो पूछती है, तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? मैंने बोला था ना वो सब एक गलती थी। तब मिस्टर गू उसे शादी करने के लिए पूछते हैं। ये सुनकर वो कहती है, मगर मैं ही क्यों? तुमसे तो बहुत लड़कियां शादी करना चाहती हैं। तब वो कहता है, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो न तो मुझे कंट्रोल करे और न ही मेरे से अट्रैक्ट हो। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बताता है उसे एक विला मिलेगा और 10 मिलियन डिवोर्स के बाद। ये सुनकर नैनसिंग तुरंत तैयार हो जाती है शादी के लिए। फिर वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता मेरी शादी नहीं हुई है? तब वो कहता है, मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा जिसमें सिंगल लिखा हुआ था। ये सुनकर उसे याद आता है उसने इंटरव्यू में बताया था वो सिंगल है और उसका कोई बच्चा भी नहीं। फिर मिस्टर गू बताने लगते हैं उन्हें झूठ बोलने वाले इंसानों से नफरत है। अगर ऐसा कोई उन्हें दिखा तो वो उसे ऑफिस से बैन कर देंगे। फिर नैनसिंग शादी के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे वो और मिस्टर गू मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ग्रैंड मदर के पास पहुँचते हैं जहाँ वो काफी खुश दिख रही थी। फिर ग्रैंड मदर नैनसिंग को गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस देती है जिसे लेने से पहले तो वो मना कर देती है, मगर मिस्टर गू के बोलने पर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो ग्रैंड मदर को बिलीफ दिलाने के लिए मिस्टर गू को ऑरेंजेस खिलाने लगती है, मगर उसे पता चलता है मिस्टर गू को तो एलर्जी है ऑरेंजेस से। तब उसे याद आता है कि उसकी बेटी डूडू को भी ऑरेंजेस से एलर्जी है। अब ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम नैनसिंग को उसकी बेटी डूडू के साथ देखते हैं जो मिस्टर गू के साथ विला में शिफ्ट होने के लिए आई थी, जहाँ उसकी बेटी कहती है, मॉम आपने फाइनली एक रिच आदमी से शादी कर ली। तब वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह मेरे बॉस का रूम है, हम यहाँ रेंट पर रहने आए हैं कुछ दिनों के लिए। जहाँ उसकी बेटी कहती है, नहीं मुझे आपके बॉस के घर में नहीं रहना, बल्कि मुझे एक डैड चाहिए। तब नैनसिंग उसे लॉलीपॉप देखकर खुश कर देती है। फिर वो घर के अंदर जाती है जहाँ उसे मिस्टर गू दिखते हैं, मगर उसे लगा था वो यहाँ अकेले रहने वाली है, जिस वजह से वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। मिस्टर गू उसके पास आते हुए कहते हैं, कहीं तुम यहाँ किसी और को तो लेकर नहीं आई? यहाँ सिर्फ हम दोनों रहने वाले हैं, मुझे कोई डॉग भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। यह कहकर वो बाहर जाने लगता है। तभी नैनसिंग को याद आता है डूडू बाहर ही है। यह याद करके वो जल्दी से मिस्टर गू को पकड़कर उनकी तारीफ करने लगती है। तभी उसकी नजर डोर पर जाती है जहाँ डूडू आ रही थी। यह देखकर वो कहती है, आज वेडिंग का दिन है ना, तुम्हें शावर लेकर ऊपर वेट करना चाहिए। ये कहकर वो उसे धक्का देकर ऊपर जाने के लिए कहती है और खुद जल्दी से बाहर आती है जहाँ डूडू वो उदास बैठी हुई थी। फिर वो कहती है, मॉम डोर ओपन नहीं हो रहा था। तब वो बोलती है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। दूसरी तरफ मिस्टर गू मिरर में अपनी शक्ल देखकर खुद की तारीफ किए जा रहे थे। रात में उसे बार बार नैनसिंग के सपने आए जा रहे थे जहाँ वो उसे सेड्यूस कर रही होती है। जब वो जागता है तब 10 बज चुके थे। यह देखकर वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ नैनसिंग जब ऑफिस में होती है तब उसके पास स्कूल की तरफ से कॉल आता है कि डूडू को फीवर है। यह सुनकर वो भागते हुए जाती है। इधर मिस्टर गू देखते हैं नैनसिंग ऑफिस से जा रही है, तब वो उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर मैनेजर उसे रोक लेता है कि ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम दोनों के रिलेशन के बारे में। दूसरी तरफ नैनसिंग डूडू को स्कूल से लेकर आ रही थी। तभी उसे गेट पर मिस्टर गू दिखते हैं जो पूछते हैं, ये बच्ची कौन है? ये सुनकर नैनसिंग डर जाती है कि अब मैं क्या बोलूं। तभी डूडू उसे आंटी कहती है। तब वो कहती है, ये मेरी कजिन है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तब वो कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू प्यार से हॉस्पिटल में बैठकर डूडू से बात करता है और पूछता है कि तुम इतनी क्यूट क्यों हो, जिस पर डूडू कहती है कि मैं अपनी आंटी जैसी क्यूट हूँ। नैनसिंग मिस्टर गू को बताती है कि उसकी बहन का डिवोर्स हो गया है और अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे डूडू का ध्यान रखना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद हम डूडू और नैनसिंग को बात करता देखते हैं जहाँ डूडू नैनसिंग को कहती है कि आप फिक्र मत करो, आपके बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा। जिस पर नैनसिंग कहती है कि यह सब मेरी गलती है और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। डूडू कहती है कि आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपको मेरी जैसी क्यूट बेटी का ध्यान रखना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं नैनसिंग जब डॉक्टर से बात करने जाती है, तब हम डूडू को देखते हैं जो मिस्टर गू से कहती है कि क्या आप मेरी आंटी को पसंद करते हो, जिस पर मिस्टर गू कुछ नहीं कहता। मिस्टर गू नैनसिंग से कहता है कि अगर तुम्हारी दीदी के घर पे माहौल ठीक नहीं है
है तो तुम डुडुओ को अपने साथ मेरे घर ले आओ। यह सुनकर नैनसिंग बहुत खुश होती है। वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिस्टर गू डुडुओ को उठा लेता है और सोचता है अगर मेरी बेटी होती तो वह भी ऐसी होती। यह कितनी क्यूट बच्ची है। अगले सीन में हम देखते हैं नैनसिंग जब डुडुओ को स्कूल छोड़ के वापस ऑफिस आती है तो शिया उसे देख लेती है। शिया एक एम्प्लॉय को कहती है नैनसिंग का रिज्यूम मंगवा लेती है और जैसे ही वह उसका नाम देखती है वो समझ जाती है कि नैनसिंग वही लड़की है जिससे हॉस्पिटल रूम में मिस्टर गू का स्पर्म एक्सचेंज हो गया था और मिस्टर गू ही नैनसिंग की बेटी का फादर है। शिया नैनसिंग को बुलाती है और बताती है कि वह कंपनी मैनेजर है और उसका नाम शिया है। वो नैनसिंग को परेशान करने के लिए उसे काम देती है और कंपनी के उस आदमी के पास फाइल देने के लिए भेजती है जो ठरकी होता है और लड़कियों का फायदा उठाता है। अगले सीन में हम नैनसिंग को देखते हैं जो मिस्टर जोहाओ को फाइल देने जाती है और वो मिस्टर जोहाओ को कॉफी देती है और वहाँ से जाने की बात कहती है। तब मिस्टर जोहाओ उसे पानी की बोतल देते हैं जिसमें ड्रग्स होता है और उसे पीने के लिए कहते हैं, जिस वजह से नैनसिंग को न चाहते हुए भी उसे पीना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कंपनी की कुछ लड़कियों को बात करते सुनता है जो नैनसिंग के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि शिया ने नैनसिंग को मिस्टर जोहाओ के पास भेज दिया है, जबकि शिया को पता है मिस्टर जोहाओ कितने बुरे इंसान है और वह लड़कियों का फायदा उठाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर जोहाओ को देखते हैं जो नैनसिंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और नैनसिंग खुद को बचाने के लिए मिस्टर जोहाओ के सर पर एक बोतल तोड़ देती है और मिस्टर जोहाओ को बहुत गुस्सा आता है और वह नैनसिंग को थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर जोहाओ गुस्से में नैनसिंग के साथ जबरदस्ती करते हैं। नैनसिंग जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ अचानक से मिस्टर गू आता है और मिस्टर जोहाओ को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने लगता है। मिस्टर गू का असिस्टेंट मिस्टर जोहाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि नैनसिंग ने ड्रग वाला पानी पिया था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बार बार मिस्टर गू के करीब जाती रहती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गू उसे दूर करता है। नैनसिंग के ऊपर से ड्रग्स का नशा हटने के बाद मिस्टर गू उसे बाथरूम ले जाता है और जैसे ही वह उसे बाथटब में बिठा देता है वैसे ही नैनसिंग उसे खींच लेती है जिसकी वजह से मिस्टर गू बाथटब में गिर जाता है। नैनसिंग मिस्टर गू को किस करने लगती है और अगले सीन में हम उन्हें साथ में बिस्तर पर देखते हैं। जैसे ही नैनसिंग की नींद खुलती है वैसे ही मिस्टर गू उसे डांटने लगते हैं। ये सुनकर वो कहती है किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझ पर चिल्लाए, लेकिन तुम बार बार मुझ पर चिल्लाते हो। वह दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी अचानक उन्हें डुडुओ का ख्याल आता है और वो जल्दी से घर जाते हैं। जब मिस्टर गू और नैनसिंग घर के अंदर आते हैं तो डुडुओ उन्हें कहती है आप दोनों हाथ धो के आओ, मैंने खाना बनाया है। मिस्टर गू जब पूछता है तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है तो वो कहती है मेरी मम्मी जॉब करती है और घर देर से आती है इसलिए मैं खाना बनाने में उनकी मदद करती थी और इसलिए मुझे खाना बनाना आता है। वह तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और डुडुओ बार बार मिस्टर गू को पापा कहती है। ये देखकर नैनसिंग बहुत परेशान हो जाती है। तब नैनसिंग डुडुओ और मिस्टर गू से पूछती है तुम दोनों यह क्या कर रहे हो, तो डुडुओ बताती है कि स्कूल में एक प्रोग्राम है और उसकी क्लास की लड़कियाँ उसे परेशान करती है, ये बोलकर कि उसके पापा नहीं है, इसलिए मिस्टर गू उसके पापा बनने का नाटक कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वह दोनों ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं ताकि डुडुओ के किसी क्लासमेट को सच का पता न चले। अगले दिन जब नैनसिंग ऑफिस में होती है तो मिस्टर जोहाओ की वाइफ वहां आकर तमाशा करने लगती है और सबके सामने नैनसिंग को गलत बातें बोलती है और सबको कहती है कि इस लड़की ने मेरे पति के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। मिस्टर जोहाओ की वाइफ बार बार सबके सामने नैनसिंग की बेइज्जती करती है और जब नैनसिंग उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं किया तो वह उसकी बात नहीं मानती और न ही उसकी बातें सुनने का कष्ट करती है। नैनसिंग कहती है मैं मिस्टर जोहाओ से कल पहली बार मिली थी और हम दोनों का कोई अफेयर नहीं है। मैं तो कल मिस्टर जोहाओ को एक प्रोजेक्ट फाइल देने गई थी और उन्होंने मुझे ड्रग वाला पानी देकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर जोहाओ की वाइफ उसकी एक बात नहीं मानती और गुस्से में उसके ऊपर एसिड फेंकने वाली होती है और तभी मिस्टर गू वहाँ आकर उसे बचा लेता है। मिस्टर गू जब मिस्टर जोहाओ की वाइफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वह मिस्टर गू की बात भी नहीं सुनती और चिल्लाने लगती है। मिस्टर गू उसे धमकी देते हुए कहता है तुम नैनसिंग से माफी मांगो वरना तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी कंपनी दोनों को ही मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मिस्टर जोहाओ की वाइफ को मिस्टर गू की बात का भरोसा नहीं करती और वह मिस्टर गू पर चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। थोड़ी देर में वहाँ मिस्टर जोहाओ आते हैं और अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए उससे माफी
मांगने के लिए कहते हैं। नैनसिंग सबके सामने कहती है कि मैं मिस्टर जाओ के खिलाफ केस करूंगी क्योंकि इन्होंने मुझे ड्रग्स देकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन मिस्टर जाओ की वाइफ को उस पर विश्वास नहीं होता और वो नैनसिंग पर चिल्लाने लगती है। नैनसिंग बताती है कि कल मैंने मिस्टर जाओ के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी और ड्रग टेस्ट भी किया था जिसकी रिपोर्ट आने वाली है और उस रिपोर्ट से प्रूव हो जाएगा कि मिस्टर जाओ ने ये सब किया है। वहाँ पर कंपनी की कुछ और लड़कियां नैनसिंग की तरफदारी करते हुए बताती है कि मिस्टर जाओ सबके साथ ऐसा ही करते हैं। इतने सारे लोगों की बातें सुनकर मिस्टर जाओ की वाइफ को नैनसिंग की बातों पर भरोसा हो जाता है। फिर मिस्टर जाओ की वाइफ मिस्टर गू और नैनसिंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे ये सब आपकी कंपनी की एक लड़की ने बताया था कि मेरे हस्बैंड को कोई सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई। नैनसिंग पूछती है तुम्हें किसने ये सब बताया? मिस्टर जाओ की वाइफ कुछ बताती उससे पहले ही वहाँ शिया पुलिस के साथ आती है और मिस्टर जाओ और उसकी वाइफ को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू नैनसिंग के हाथ पर दवाई लगा रहे हैं और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कंपनी के कुछ वर्कर मजाक करते हुए मिस्टर गू से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वर्कर को देखकर मिस्टर गू और नैनसिंग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं बस नैनसिंग के हाथ पर दवाई लगा रहा था, जिस पर एक लड़की कहती है कि हमने आपसे कुछ नहीं कहा, कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि हमें लगता है कि आप नैनसिंग को पसंद करते हैं। मिस्टर गू अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गू के जाने के बाद वो लड़कियाँ नैनसिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे और बॉस के बीच कोई रिलेशनशिप है, जिस पर नैनसिंग मना कर देती है, लेकिन वह लड़कियां नैनसिंग को चिढ़ाने लगती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो शिया को अपने ऑफिस में चिल्लाते हुए नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ नैनसिंग मिस्टर गू के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। शिया के वहाँ से जाने के बाद नैनसिंग मिस्टर गू को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम शिया के साथ कभी अच्छे से बात क्यों नहीं करते। कुछ देर बाद मिस्टर गू पर चिल्लाने के बाद नैनसिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम नैनसिंग को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है और तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू यह सोचकर परेशान होता है कि नैनसिंग उससे नाराज है और उससे बात नहीं कर रही। मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे बताता है कि लड़कियां अक्सर उसी इंसान पर गुस्सा करती हैं जिनसे वे प्यार करती हैं। मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे फोन देता है और नैनसिंग को कॉल करने के लिए कहता है। जब मिस्टर गू नैनसिंग को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता और वह सोचता है शायद नैनसिंग ग्रैंड मदर के पास गई होगी और यह सोचकर वो ग्रैंड मदर के घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नैनसिंग को देखते हैं जिसकी आंटी ने पैसे के लिए उसे किडनैप किया होता है और उसके नैनसिंग की बेटी डुडुओ को भी किडनैप कर लिया है। नैनसिंग की आंटी नैनसिंग को बताती है कि मैं तुम्हारी शादी गांव के एक बड़े आदमी से करवा रही हूँ और बदले में मुझे 10 मिलियन मिलेंगे। जब नैनसिंग शादी के लिए मना कर देती है तो नैनसिंग की आंटी डुडुओ को मारने लगती है। यह देखकर नैनसिंग कहती है कि अगर आप ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको इससे ज्यादा पैसे दूंगी, आप मुझे और डुडुओ को जाने दीजिए। ये सुनकर उसकी आंटी और बाकी परिवार हंसने लगते हैं। नैनसिंग बताती है कि उसकी शादी एक बहुत अमीर लड़के से हुई है और वह फोन करके उसे 100 मिलियन लाने के लिए कहेगी। ये सुनकर वो लोग नैनसिंग को फोन देते हैं और वह मिस्टर गू को कॉल करके 100 मिलियन लाने के लिए कहती है। मिस्टर गू को लगता है कि नैनसिंग उसे अपने माता पिता से मिलाना चाहती है और वह अपनी ग्रैंड मदर को इस बारे में बताता है, जिस पर वो उसे साथ में 2 डक गिफ्ट में ले जाने के लिए कहती है। मिस्टर गू जब पैसे और डक लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और उस जगह पर उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिस वजह से मिस्टर गू का असिस्टेंट एक साइकिल ले आता है और वो लोग साइकिल से नैनसिंग के घर जाते हैं। नैनसिंग के परिवार वाले मिस्टर गू को ऐसी हालत में देखकर उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं ये 100 मिलियन देगा। मिस्टर गू नैनसिंग को ऐसा देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। मिस्टर गू और नैनसिंग के परिवार के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट एक बैग लाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और यह देखकर वे लोग खुश हो जाते हैं। नैनसिंग अपनी आंटी से कहती है मेरी बेटी वापस दो और ये सुनकर मिस्टर गू हैरान रह जाता है। नैनसिंग की आंटी नैनसिंग को चिल्लाते हुए कहती है यह वह लड़का है जिसके साथ तुमने शादी के पहले इस बच्ची को पैदा किया था। मिस्टर गू ये सुनकर जेनी से पूछता है क्या डुडुओ सच में तुम्हारी बेटी है, जिस पर नैनसिंग हाँ में जवाब देती है। नैनसिंग के परिवार वाले बार बार नैनसिंग की बेइज्जती करते हैं। इसकी बेइज्जती होता हुआ देख मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें मारने लगते हैं। डुडुओ को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है और मिस्टर गू उसे उठाकर
उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। मिस्टर गु और नैनशिंग के वहाँ से जाने के बाद जब नैनशिंग के परिवार वाले इंटरनेट पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर गु एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी है और वे हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गु नैनशिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी बेटी का सच मुझे नहीं बताया ताकि तुम एक अमीर परिवार में शादी कर सको। मिस्टर गु बार बार नैनशिंग को गंदा कहता है जिस वजह से नैनशिंग को बहुत बुरा लगता है और वो मिस्टर गु पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनशिंग मिस्टर गु से कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की तो मैं ग्रैंड मदर के सामने तुम्हारी पत्नी का नाटक कर लूंगी। मिस्टर गु गुस्से में कहता है तुम कितनी बुरी हो, तुम अभी भी अपने बारे में सोच रही हो और तुम्हें डुडुओ की कोई फिक्र नहीं है, वह बीमार है और तुम उसे कहीं और ले जाना चाहती हो। मिस्टर गु चिल्लाकर नैनशिंग को कहता है जब तक डुडुओ की तबीयत ठीक नहीं होती तुम कहीं भी नहीं जा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गु का असिस्टेंट उसे बताता है कि नैनशिंग को शिया ने किडनैप करवाया था और शिया ने नैनशिंग की आंटी को कहा था कि अगर उन्होंने नैनशिंग को कंपनी में वापस नहीं आने दिया तो वह उन्हें और पैसे देगी। यह सुनकर मिस्टर गु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर गु जब अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है तब शिया वहाँ आकर माफी मांगने लगती है। तब मिस्टर गु उसे माफ नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिस्टर गु कहता है मुझे तुम्हारा शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। शिया कहती है अगर तुम मुझे जाने दोगे और 100 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें एक सच बताऊंगी। मिस्टर गु उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तब शिया कहती है 6 साल पहले मैं तुम्हारा स्पर्म लेकर अस्पताल गई थी ताकि इम्प्लांटेशन करवा सकूं और तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकूं, लेकिन वह स्पर्म किसी के साथ एक्सचेंज हो गया था और अब तुम्हारा एक बच्चा है जो 5 साल का है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें उस बच्चे का नाम बता दूंगी। लेकिन मिस्टर गु उसे वहाँ से भगा देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो 5 साल पहले क्या हुआ था, क्या यह सच बोल रही है या फिर नहीं। अगले दिन में हम डुडुओ को देखते हैं जो रोते हुए नैनशिंग से कहती है पापा कब आएंगे, आज मेरे स्कूल में फादर्स डे का कंपटीशन है। जिस पर नैनशिंग कहती है मैंने तुम्हें समझाया है कि मिस्टर गु तुम्हारे पापा नहीं है, फिर भी तुम बार बार उन्हें पापा क्यों कह रही हो। डुडुओ रोते हुए कहती है पापा ने मुझसे वादा किया था कि वह आज मेरे साथ स्कूल जाएंगे। अगले सीन में हम डुडुओ को नैनशिंग के साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ एक बच्चा डुडुओ से कहता है कि यह कंपटीशन फादर्स डे के लिए है और तुम अपनी मम्मी को लेकर आई हो। वह बच्चा बार बार डुडुओ का मजाक उड़ाता है। डुडुओ उसकी बात नहीं सुनती और अपनी मम्मी के साथ केक डेकोरेशन करने लगती है। वहाँ लड़का डुडुओ को मारता है और कहता है तुम यह कंपटीशन नहीं जीत सकती क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं है। नैनशिंग जब उस लड़के के पापा से कहती है कि अपने बच्चे को चुप रहने के लिए कहो तो वह आदमी नैनशिंग के ऊपर चिल्लाने लगता है और डुडुओ का डेकोरेट किया हुआ केक खराब कर देता है। तभी वहाँ टीचर आकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब नैनशिंग बताती है कैसे इन्होंने हमारे डेकोरेट किया हुआ केक खराब कर दिया है। तब टीचर उससे प्रूफ मांगती है। तब नैनशिंग कहती है यहाँ पर खड़े सभी लोगों ने यह देखा है मगर उसका साथ वहाँ पर कोई भी नहीं देता है। सभी बच्चों के माता पिता उस लड़के और उसके पापा की तरफदारी करने लगते हैं। वह आदमी नैनशिंग और डुडुओ को बुरा बोलने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर गु आता है और उस आदमी को मारते हुए कहता है मैं डुडुओ का पापा हूँ। स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर गु को देखकर घबरा जाता है और मिस्टर गु से माफी मांगता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनशिंग मिस्टर गु से कहती है कि सिंगल मॉम होना आसान नहीं है और तुम फिर भी शिया को हमेशा बुरी तरह से रखते हो। जिस पर मिस्टर गु उसे बताता है कि शिया ने उसे धोखा दिया था और झूठ कहा था कि वह प्रेग्नेंट है जबकि असल में ऐसा नहीं था। नैनशिंग मिस्टर गु को बताती है कि उसने बचपन से बहुत दर्द सहा है और जब वह छोटी थी उसके माता पिता की मौत हो गई थी और तब से उसकी आंटी उसे परेशान करती आ रही हैं और पैसे के लिए उसकी शादी भी कराना चाहती थी। मिस्टर गु नैनशिंग को देखते हुए सोचता है तुमने बहुत दर्द सहा है और अब मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब मिस्टर गु नैनशिंग और डुडुओ वॉक कर रहे होते हैं और तभी शिया चाकू लेकर मिस्टर गु को मारने आती है लेकिन मिस्टर गु उसे गिरा देता है। शिया चिल्लाते हुए नैनशिंग को कहती है जो मुझे चाहिए वह सब तुम ले लेती हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिया गुस्से में नैनशिंग को चाकू से मारने वाली होती है लेकिन मिस्टर गु उसके आगे आकर उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गु बहुत ज्यादा बीमार होने का नाटक कर रहा होता है और जब नैनशिंग को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आती है
उससे मिलने, जहाँ वो उसकी हालत देखकर रोने लगती है और अपने आप को ब्लेम करती है। तभी वो देखती है मिस्टर गू की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। उसे पता चल जाता है मिस्टर गू बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। तब वह जोर जोर से मिस्टर गू को मारने लगती। मिस्टर गू उठकर बैठ जाता है और वे दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। मिस्टर गू जब नैनसिंग के करीब आने लगते हैं और उसे हग करके बैठ जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो नैनसिंग को परेशान करता है और उसे कहता है, मुझे हाथ में दर्द है, तुम मुझे अपने हाथ से पानी पिलाओ। जब नैनसिंग मिस्टर गू को पानी पिला रही होती है तभी वहाँ उसका मिस्टर ली व्हील चेयर पर आता है। ये वही इंसान है जिसका बच्चा नैनसिंग कैरी करने वाली थी, मगर गलती से स्पर्म एक्सचेंज हो गया था। नैनसिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। नैनसिंग को मिस्टर ली अपने घर पर पार्टी में बुलाता है। जब नैनसिंग कोई जवाब नहीं देती तब वो कहता है, क्या अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते हैं? तब वो पार्टी में आने के लिए मान जाती है। फिर मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू पूछते हैं, यह कौन था? तब नैनसिंग कहती है, यह मेरे एक्स हस्बैंड है। ये सुनकर वो कहता है, मगर ये तो डुडुओ की तरह नहीं दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब नैनसिंग अपने एक्स हस्बैंड के घर जाती है तो उसके एक्स हस्बैंड की मम्मी सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है और उसे बहुत बुरी बातें कहती है और पूछती है, इसे यहाँ पर किसने इनवाइट किया है? तब ली कहता है, मैंने। यह सुनकर वो गुस्सा होते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी सारा, जो कि मिस्टर गू की बहन है, वो नैनसिंग को नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियाँ अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं और तुम यहाँ पर सस्ते कपड़े और नकली नेकलेस पहन के आई हो। जिस पर नैनसिंग कहती है, ना ही मेरी ड्रेस सस्ती है और ना ये नेकलेस नकली है, यह नेकलेस मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। नैनसिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो सारा उसके गले से नेकलेस खींच लेती है और जब वो नेकलेस देखती है तो कहती है, ये नेकलेस मेरी फैमिली का है और ये असली है, तुमने यह मेरे घर से चोरी किया है। वो सबके सामने नैनसिंग की बेइज्जती करती है और उसे चोर कहती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आती है और वो कहती है, तुम लोग इस तरह मेरी बहू की बेइज्जती नहीं कर सकते। सभी लोग ग्रैंड मदर को देखकर हैरान रह जाते हैं और सारा अपनी मम्मी से कहती है, नैनसिंग ने आपका नेकलेस चोरी किया है। नैनसिंग की एक्स हस्बैंड की मम्मी ग्रैंड मदर को कहती है, यह लड़की बहुत बुरी है और आपको नहीं पता, पर शादी के पहले इसका बच्चा भी है। ग्रैंड मदर कहती है, मुझे ये सब पता है और नैनसिंग ने मुझे ये सब पहले ही बताया था और उसकी सच्चाई की वजह से ही यह मेरी बहू है, इसलिए बेहतर होगा तुम सब चुप रहो और इसे कुछ मत कहो। नैनसिंग सबके सामने बताती है कि उसकी बेटी इम्प्लांटेशन की वजह से हुई थी और असलियत में इम्प्लांटेशन से उसके एक्स हस्बैंड की मम्मी ने ही उसे बेबी के लिए कहा था। यह सब सुनकर मिस्टर गू को शक होता है कि कहीं नैनसिंग तो वही लड़की नहीं जिसकी बात श्रिया कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं नैनसिंग मिस्टर गू और ग्रैंड मदर से मिलने जाते हैं और ग्रैंड मदर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। ग्रैंड मदर डुडुओ को गिफ्ट देती है और कहती है, मैं तुम्हारी दादी हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू बहुत खुश हो जाता है और बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। ग्रैंड मदर डुडुओ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के बचपन की फोटो दिखाती हूँ। ग्रैंड मदर के जाने के बाद मिस्टर गू नैनसिंग को बताता है कि श्रिया ने उसे बताया था कि उसका स्पर्म एक्सचेंज हो गया था और उसे लगता है शायद वह स्पर्म नैनसिंग के साथ ही एक्सचेंज हुआ था। मिस्टर गू बताता है कि उसे लगता है डुडुओ उसकी बेटी है और वह डीएनए टेस्ट करने की सोच रहा है। थोड़ी देर बाद हम सारा को देखते हैं जो प्यार से नैनसिंग से बात करती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर वो प्यार से नैनसिंग से माफी मांगने लगती है, लेकिन जब नैनसिंग उससे मना कर देती है तो वह गुस्से में नैनसिंग के जाने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और डीएनए टेस्ट के बारे में कहता है और वहीं दूसरी तरफ सारा मिस्टर गू को बात करते हुए सुन लेती है और फोन पर कहती है कि डीएनए रिपोर्ट में यह लिखना कि मिस्टर गू डुडुओ के पापा नहीं है। सारा सोचती है कि नैनसिंग वही लड़की तो नहीं जिसकी बात श्रिया कर रही थी और कहीं डुडुओ मिस्टर गू की असली बेटी तो नहीं। सारा गुस्से में अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि आप कैसे नैनसिंग को स्वीकार कर सकती हैं और वैसे भी हमें अभी नहीं पता कि डुडुओ असलियत में मिस्टर गू की बेटी है या नहीं। ग्रैंड मदर सारा की बात नहीं मानती और उससे कहती है, मैं नैनसिंग को हम सब स्वीकार कर चुके हैं। जिस पर सारा कहती है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या नैनसिंग ने आपको कोई जादुई चीज खिला दी है जो आप दोनों उसकी बातें कर रहे हो और उसकी तरफदारी कर रहे हो? सारा बार बार नैनसिंग की बेइज्जती करती है और उसे घर से निकलने के लिए कहती है। मिस्टर गू कहते हैं, जल्दी डीएनए रिपोर्ट आएगी और हमें पता चल जाएगा डुडुओ किसकी बेटी है और अगर ऐसा होता है कि डुडुओ का बायोलॉजिकल पापा मैं नहीं हूँ तो भी दिल से मैंने उसे अपना बेटी मान लिया है। सारा कहती है, मुझे नहीं
पता डुडुओ कहाँ से आई है और कैसी लड़की है। पता नहीं इसने कैसे मेरे भाई को पापा बुलाकर अपना बनाया है। मुझे लगता है तुम दोनों माँ और बेटी एक जैसी हो। ये सुनकर नैनसिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह सारा को चुप रहने के लिए कहती है और साथ ही यह भी कहती है कि आप अपने शब्द सोच समझकर बोलो। ग्रैंडमदर जब सारा को चुप रहने के लिए कहती है तो सारा उन्हें भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप सब पागल हो गए हो। आप इतनी गरीब और बुरी लड़की को गू परिवार की बहू बना रहे हो। आप लोग जो कर रहे हो उसकी वजह से हमारे परिवार के पूरे चाइना में कितनी बेइज्जती होगी। थोड़ी ही देर में डीएनए रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है कि डुडुओ मिस्टर गू की बेटी नहीं है। मिस्टर गू रिपोर्ट देखकर कहते हैं हम भूल जाते हैं, हमने रिपोर्ट देखी है और वैसे भी मैंने डुडुओ को अपनी बेटी मान लिया है। ग्रैंडमदर डुडुओ से कहती है मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, क्या तुम खाओगी? जिस पर डुडुओ कहती है मुझे केक बहुत पसंद है। ग्रैंडमदर का डुडुओ के लिए प्यार देखकर तारा को बहुत बुरा लगता है और वो डुडुओ के लिए बुरी बातें कहने लगती है। मिस्टर गू कहते हैं डुडुओ मेरी बेटी है और नैनसिंग मेरी पत्नी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डीएनए रिपोर्ट में क्या लिखा है। ग्रैंडमदर सारा को कहती है तुम अपने घर की बेटी से कैसे जल सकती हो? क्या तुम्हें डुडुओ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि तुम खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो? फिर वो कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी नैनसिंग, मिस्टर गू और डुडुओ को ही दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं नैनसिंग मिस्टर ली से मिलने जाती है। मिस्टर ली नैनसिंग से कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी मम्मी ने पार्टी में तुम्हें इतना बुरा कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नैनसिंग कहती है मुझे माफी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि 6 साल पहले मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था और शायद जो भी हुआ उसमें हॉस्पिटल की गलती थी। जिस पर ली कहते हैं शायद मैं ही डुडुओ का पापा हूँ और मेरी मम्मी ने 6 साल पहले रिपोर्ट चेंज की थी क्योंकि वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। ये सुनकर नैनसिंग कहती है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज आखिरी बार तुमसे मिल रही हूँ और मैं एक दिन तुम्हें वह सारे पैसे दे दूंगी जो 7 साल पहले तुमने मुझे दिए थे और मेरी मदद की थी। फिर नैनसिंग वहाँ से यह कहकर चली जाती है और उसका एक्स हस्बैंड उसके पीछे भागता है। उसके बाद मिस्टर ली की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसकी वजह से नैनसिंग का एक्सीडेंट हो सकता था और वह नैनसिंग को बचाने के लिए भागता है लेकिन वह खुद गाड़ी के आगे आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनसिंग मिस्टर ली अस्पताल में होता है और उसकी मम्मी नैनसिंग को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पर हमेशा बैड लक आते रहता है। लेकिन मिस्टर ली अपनी मम्मी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और नैनसिंग से माफी मांगता है। थोड़ी देर में वहाँ मिस्टर गू आता है और नैनसिंग से पूछता है कि तुम ठीक हो, जिस पर जेनी हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद हम मिस्टर ली जो कि एक्स हस्बैंड है नैनसिंग का, वो मिस्टर गू और नैनसिंग को डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि यह 6 साल पुरानी रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा है कि मैं डुडुओ का पापा हूँ। यह सुनकर नैनसिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, 6 साल पहले तुम्हारी मम्मी ने मुझे रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम उसके पापा नहीं हो। नैनसिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता वो अब क्या करे। मिस्टर गू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने वापस से सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। नैनसिंग और मिस्टर गू बड़े ही प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं और मिस्टर ली दर्द में होने के नाटक करता है, वह बार बार दर्द में चिल्लाने लगता है। मिस्टर गू और नैनसिंग मिस्टर ली को चेयर पर बिठाकर खुद अस्पताल के बेड पर बैठ जाते हैं और डॉक्टर मिस्टर ली को बार बार चिल्लाते सुन अस्पताल के कमरे में आता है और मिस्टर गू और नैनसिंग से कहता है मिस्टर ली को बहुत ज्यादा चोट लगी है और बेहतर होगा अगर आप लोग उन्हें आराम करने दे। नैनसिंग और मिस्टर गू जब यह सुनकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिस्टर ली नैनसिंग को रोकता है और उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे कैसे भूल सकती हो वो समय जो हमने साथ बिताया है। नैनसिंग कहती है मैंने 6 साल पहले भी तुमसे कहा था और मैं फिर से कह रही हूँ कि तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद और मैं तुम्हें वह सभी पैसे वापस दे दूंगी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नैनसिंग मिस्टर ली पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो घर पर परेशान हो रहा होता है और तभी नैनसिंग वहाँ आ जाती है। मिस्टर गू नैनसिंग से कहता है कि 4 घंटे में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैनसिंग कहती है तुम डरो मत, सब सही होगा, डुडुओ हम दोनों की बेटी है। ये कहते हुए वह मिस्टर गू को किस कर देती है लेकिन मिस्टर गू पीछे हट जाता है। नैनसिंग उसे बताती है ली ने उससे पूछा था उसके लिए डुडुओ इम्पोर्टेंट है या मिस्टर गू, और तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद मैंने जब इस बारे में सोचा तब मुझे पता चला कि मैं डुडुओ को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मिस्टर गू को प्यार नहीं करती। नैनसिंग मिस्टर गू को आई लव यू कहती है और यह सुनकर मिस्टर गू उसे किस करने लगता है और वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह डुडुओ नैनसिंग से पूछती है मम्मी आप रात
को मेरे पास क्यों नहीं सोई थी, जिस पर मिस्टर गू कहता है अब से तुम्हारा मम्मी तुम्हारे साथ नहीं सोएगी। जब डुडुओ उससे वजह पूछती है तो वह कहता है क्योंकि पति और पत्नी एक कमरे में सोते हैं और बच्चे अलग कमरे में। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनसिंग के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि डुडुओ गायब है और वह बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली उसे कॉल पर बताता है कि डुडुओ मेरे साथ है और वह ठीक है, लेकिन अब वह मेरे साथ रहेगी क्योंकि वह मेरी बेटी है, और यह कहकर मिस्टर ली फोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली डुडुओ को खाने में कोई दवाई मिलाकर उसे खिला देता है। जब नैनसिंग और मिस्टर गू वहाँ आते हैं तो ली मिस्टर गू से कहता है तुम मेरी बेटी से दूर रहो, जिस पर मिस्टर गू से बताता है कि उसने डुडुओ का डीएनए टेस्ट वापस करवाया था और उसमें साबित हो गया है कि तुम डुडुओ के पापा नहीं हो। मिस्टर गू फिर से अपना खून भी डीएनए टेस्ट के लिए देता है और जब रिपोर्ट आती है तो यह साबित होता है कि डुडुओ का असली पापा मिस्टर गू ही है। यह देखकर मिस्टर गू और नैनसिंग बहुत खुश हो जाते हैं और जब वे डुडुओ के पास जाते हैं तो डुडुओ वहाँ नहीं होती। नैनसिंग और मिस्टर गू डुडुओ को ढूंढते हुए ली के घर जाते हैं। ली कहता है अगर तुम्हें डुडुओ चाहिए तो नैनसिंग तुम्हें मेरे साथ दूसरी कंट्री चलना होगा और वहाँ मेरे साथ सेटल होना होगा। ये सुनकर मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आता है और वह मिस्टर ली को मारने लगता है। नैनसिंग और मिस्टर गू ली को बंदी बना लेते हैं और ली से पूछते हैं डुडुओ कहाँ पर है। तब वो कहता है कि वह कभी नहीं बताएगा डुडुओ कहाँ है। तभी सारा यह सब सुनकर घबराते हुए वहाँ से जाने लगती है और उसे ऐसे जाते देख नैनसिंग को शक होता है और वह सारा से पूछती है कि मुझे बताओ डुडुओ कहाँ है। मुझे पता है आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो और यह आपका सबसे बड़ा दुख है। आप मुझे बताओ डुडुओ कहाँ है। आप उसकी आंटी हो, मुझे पता है। आप नहीं चाहते कि वह मर जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनसिंग और मिस्टर गू डुडुओ के पास जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी ली परिवार बर्बाद हो जाता है और पुलिस सारा को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब हम नैनसिंग, मिस्टर गू और डुडुओ को साथ में खुशी खुशी रहते हुए देखते हैं। अब हम उन लोगों डुडुओ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं जहाँ डुडुओ कैंडल ब्लो करती है और विश मांगती है। तब मिस्टर गू पूछते हैं डुडुओ तुमने विश में क्या मांगा है। तब वो कहती है मैंने मांगा है मॉम और डैड की वेडिंग में मैं फ्लावर गर्ल बनूं। पिछले साल मैंने मांगा था मुझे डैड मिल जाए जो मुझे मिल चुके हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है मेरी यह विश भी पूरी होगी। उसकी ये विश सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ ग्रैंड मदर आते हुए कहती है मैं चाहती हूँ तुम यह वाली वेडिंग ड्रेस पहनो। तभी मिस्टर गू से शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। यह सुनकर नैनसिंग खुश होने लगती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।